हे एवरीवन, मैं हूं गौरव मिश्रा और आप सभी का स्वागत करता हूं मैग्नेट ब्रेन्स पे। और आप सभी के सामने मैं बिल्कुल ही नए सेशन के साथ मैं आ चुका हूं और आज के सेशन में हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9th के मैथ्स के चैप्टर 3 यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को। इससे पहले हम दो चैप्टर्स खत्म कर चुके हैं, नंबर सिस्टम और उसके बाद पॉलिनोमियल्स, और उसी सीरीज को आगे कंटिन्यू करते हुए आज हम चैप्टर 3 यानी कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को स्टार्ट कर रहे हैं। और आज के वीडियो में हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का इंट्रोडक्शन देखेंगे, मतलब इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स देखेंगे जो कि इस चैप्टर को सॉल्व करने में आपको हेल्प करेंगे। एंड आई होप कि आप जानते ही होंगे कि मैग्नेट ब्रेन्स ये सारी चीजें आपको प्रोवाइड करवाता है फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी कि मैग्नेट ब्रेन्स पे दो चैप्टर्स पढ़ने के बाद बाकी चैप्टर्स पढ़ने के लिए आपको कोई भी पेमेंट देने की जरूरत नहीं है। और साथ में अगर ये चीजें आप एक्सेस करना चाहते हैं तो इसके वेबसाइट पे चले जाइए जो कि है www.magnetbrains.com। तो चलिए अब बिना देरी के इस सेशन को हम स्टार्ट कर देते हैं, इंट्रोडक्टरी सेशन को हम स्टार्ट कर देते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के। तो सबसे पहला जो सवाल आता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को जब हम पढ़ते हैं कि आखिरकार ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता क्या है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बच्चों एक ऐसा सिस्टम है जिसकी मदद से आप पोजीशन बता सकते हैं किसी भी पॉइंट की। अगर आपके पास कोई भी पॉइंट है आपके प्लेन में तो उसकी पोजीशन बताने में हेल्प करता है आपकी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब बात आती है कि पोजीशन ये बताता कैसे है। तो पोजीशन बताने के लिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बहुत सालों पहले एक मैथमेटिशियन थे जिनका नाम था रेने डेकार्ट्स। उन्होंने एक सिस्टम दिया था और उस सिस्टम को कहते हैं कार्टेशियन सिस्टम। तो कार्टेशियन सिस्टम की मदद से हम किसी भी पॉइंट का पोजीशन बता सकते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर। कार्टेशियन सिस्टम को एक और नाम से जाना जाता है जिसको कहते हैं रेक्टेंगुलर सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट्स। तो ये दो नाम है आपके पास जिनकी मदद से आप किसी भी पॉइंट के पोजीशन को बता सकते हैं। मैं दोनों ही नाम यहां पे आपको लिख देता हूं। पहला नाम जो आपको याद रखना है वो रहता है कार्टेशियन सिस्टम। तो कार्टेशियन सिस्टम आपको पहला नाम याद रखना है कि कार्टेशियन सिस्टम की मदद से हम बता सकते हैं किसी भी पॉइंट का पोजीशन। और इसी का दूसरा नाम क्या है? दूसरा नाम है आपके पास रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो दूसरा नाम क्या है? रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब आपको इन नामों का मतलब जानने की कोई जरूरत नहीं है, कोई काम नहीं आएगा। आप तो बस समझ लीजिए कि भैया तरीके क्या है, उस सिस्टम का नाम क्या है। तो कार्टेशियन सिस्टम कह लीजिए या आप रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम कह लीजिए। इनकी मदद से आप किसी भी पॉइंट के पोजीशन को बता सकते हैं। चलिए अब इसके आगे बढ़ जाते हैं। अगर ये चीज हो चुकी है तो इसके बाद आता है कि इस सिस्टम का देखो यूज तो आपने समझ लिया कि किसी भी पॉइंट का पोजीशन बनाना है। अच्छा, इस सिस्टम को किसने दिया था? तो रेने डेकार्ट्स ने दिया था जो कि एक मैथमेटिशियन थे। और जो डेकार्ट्स है, देखो ये कार्टेशियन सिस्टम क्यों बोला गया उसका रीजन समझ लो। तो जो रेने डेकार्ट्स था उनका सरनेम कुछ ऐसा था। तो ये जो डेकार्ट्स का कार्ट्स है यहीं से क्या बन गया? यहीं से आपके पास कार्टेशियन सिस्टम बन गया। तो कार्टेशियन सिस्टम क्यों बोला जाता है? क्योंकि उसको रेने डेकार्ट्स ने दिया था और उनके नाम से ही इस सिस्टम को कार्टेशियन सिस्टम बोला गया है। चलो भाई, बहुत अच्छी बात है, हम समझ गए इन चीजों को। अब बढ़ जाते हैं अगली चीज पे कि ये कार्टेशियन सिस्टम होता क्या है। तो देखिए कार्टेशियन सिस्टम जो होता है इसमें दो लाइनें होती हैं जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं। सीधी सी बात है, कार्टेशियन सिस्टम में कितने लाइनें होंगी? दो लाइनें होंगी। और वो दोनों लाइनें क्या होंगी? एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगी। और इंग्लिश में इसको बोलते हैं म्यूचुअली परपेंडिकुलर। म्यूचुअली परपेंडिकुलर का मतलब पहली लाइन दूसरे के परपेंडिकुलर है, दूसरी लाइन पहले के परपेंडिकुलर है। इसका मतलब हमने ये सीखा कि अगर हम कार्टेशियन सिस्टम पढ़ रहे हैं तो मान लीजिए एक लाइन ये है तो दूसरी लाइन ये है और ये दोनों आपस में क्या है? परपेंडिकुलर है। सिर्फ यहां पे 90 डिग्री दिखा दोगे तो भी काम चल जाएगा। वैसे ये एंगल भी 90 होगा, ये भी 90 होगा और ये एंगल भी क्या होगा? 90 होगा। आपको चारों के दिखाने की जरूरत नहीं है। इन चारों में से किसी भी एक को दिखा दो तो समझ में आ जाता है कि ये दोनों लाइनें क्या हैं? ये दोनों लाइनें आपके परपेंडिकुलर हैं। चलिए ये हमने सीख लिया कि कार्टेशियन सिस्टम में क्या होता है। तो कार्टेशियन सिस्टम में दो लाइनें होती हैं जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है और इंग्लिश में हम इसको म्यूचुअली परपेंडिकुलर बोलते हैं। इसके बाद आता है द पॉइंट वेयर द टू एक्सिस मीट्स इज कॉल्ड ओरिजिन। तो यहां पे एक शब्द आ गया एक्सिस। ये एक्सिस क्या होता है? तो देखिए
एक्सेस का मतलब कुछ नहीं होता है, यहां पे जो आपने दो लाइनें बनाई हैं इन्हीं दोनों लाइनों को हम एक्सेस बोलते हैं। अब एक्सेस जो शब्द है, ये एक्सेस शब्द एक्चुअली प्लूरल शब्द है। क्या है? प्लूरल शब्द। तो प्लूरल शब्द हमने क्यों यूज किया? क्योंकि दो लाइनें बनाई है इसलिए यूज किया। अगर एक लाइन की बात करोगे, अगर सिंगुलर सेंस में बात करोगे, एक लाइन की बात करोगे, तो एक्सेस की जगह हम यूज करते हैं एक्सेस वाला शब्द। तो सुनो, यहां पे दो लाइनें बनाई हैं, तो एक ये वाली एक्सेस है, ये वाली एक्सेस को आप बुला सकते हैं हॉरिजॉन्टल एक्सेस। हॉरिजॉन्टल समझते हो ना, जो लेटी वाली लाइनें होती हैं आप उनको हॉरिजॉन्टल एक्सेस बुलाते हो। और ये वाली जो एक्सेस है ये है आपकी वर्टिकल एक्सेस। तो जैसा कि मैंने बोला था कि दो लाइनें होंगी, तो एक लाइन हो गई हॉरिजॉन्टल एक्सेस, दूसरी हो गई आपकी वर्टिकल एक्सेस, और दोनों का कंबाइंड होता है एक्सेस, जो कि कहलाता है एक प्लूरल शब्द। ठीक है, क्लियर है? बढ़िया। अब इसके बाद एक बात आती है, वो पॉइंट जहां पे आपके हॉरिजॉन्टल एक्सेस और वर्टिकल एक्सेस मीट करते हैं, तो वो पॉइंट जहां पे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मीट करेंगे, आप उस पॉइंट को बुलाते हैं ओरिजिन। याद रखिएगा, ओरिजिन वो पॉइंट है जहां पे आपका हॉरिजॉन्टल एक्सेस और वर्टिकल एक्सेस मीट करेंगे। द पॉइंट वेयर हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एक्सेस मीट्स इज कॉल्ड ओरिजिन। हमेशा इस बात को आप थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा। चलिए, तो यहां पे हमने समझ लिया कि हमारे पास ओरिजिन क्या होता है, हमारे पास हॉरिजॉन्टल एक्सेस क्या होता है, और हमारे पास वर्टिकल एक्सेस क्या होता है। इसके बाद हम अगली चीज पढ़ सकते हैं जो कि कहलाता है कि भाई एक्सेस को आप रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो देखिए भाई, आपके पास दो एक्सेस हैं, एक आपके पास हॉरिजॉन्टल है, एक आपके पास वर्टिकल एक्सेस है। जो आपके पास हॉरिजॉन्टल एक्सेस है आप इसको बुलाते हैं एक्स एक्सेस। तो ध्यान रखेंगे हम यहां पे कि जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल एक्सेस होता है, कौन सा एक्सेस होता है? जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल एक्सेस होता है, इस हॉरिजॉन्टल एक्सेस को हम बुलाते हैं एक्स एक्सेस। और साथ में हमारे पास एक वर्टिकल एक्सिस भी होता है। तो जो वर्टिकल एक्सिस हमारे पास होता है, हम इस वर्टिकल एक्सिस को बुलाते हैं वाई एक्सिस। तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस हो गया आपके पास एक्स एक्सिस, वर्टिकल एक्सिस हो गया आपके पास वाई एक्सिस। इस बात को जरा आप ध्यान रख लेना। अब एक और बात सुनो, अगर आप हॉरिजॉन्टल एक्सिस की बात करते हैं तो यहां पे ओरिजिन होता है। ओरिजिन को आप किससे दिखाते हो? कैपिटल ओ से दिखाते हो। यहां पे इस वाली साइड को अपन एक्स बोलते हैं और इस वाले को अपन एक्स डैश बोलते हैं। सिमिलरली ऊपर वाले को अपन y बोलते हैं, नीचे वाले को अपन y डैश बोलते हैं। तो कोई बोलेगा कि भाई हॉरिजॉन्टल एक्सिस हमें लिख के दिखाओ, x एक्सिस हमें लिख के दिखाओ, तो आप बोलेंगे कि यहां पे x o x डैश जो है आपके पास हॉरिजॉन्टल एक्सिस या आपके पास ये x एक्सिस हो गया। वहीं पे जो आपका वर्टिकल एक्सिस या y एक्सिस जो है वो है y o y डैश। तो y o y डैश क्या हो गया? आपके पास वर्टिकल एक्सिस हो गई या आपके पास आपकी y एक्सिस हो गई। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि आपके हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एक्सिस को किस नाम से बुलाते हैं, और साथ में उनको एक्स ओ एक्स डैश बोलते हैं एंड वाई ओ वाई डैश बोलते हैं। चलो, तो यहां पे हमने समझ लिया भैया कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक्सिस क्या होते हैं, उनको दिखाते कैसे हैं। अब बात आती है कि दुनिया में किसी भी पॉइंट को प्लॉट कैसे करोगे एक्सिस के ऊपर। तो अभी मैं प्लेन में पॉइंट्स को नहीं प्लॉट कर रहा हूं, पहले मैं ये सीखूंगा कि भैया एक्सिस के ऊपर पॉइंट्स को कैसे मैं प्लॉट करूंगा। तो देखिए, एक्सिस के ऊपर अगर आप पॉइंट्स को प्लॉट करना चाहते हैं तो पहले तो ये समझो कि एक्सिस जो होता है उसमें एक पॉजिटिव साइड होता है और उसमें एक नेगेटिव साइड होता है। जैसे कि यहां पे देखिए, आप देख सकते हैं कि मैंने ये वाली जो एक्सिस है मेरी एक्स एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस में बीचों बीच क्या होगा? आपका ओरिजिन होगा। ओरिजिन के राइट साइड में क्या होगा? आपके पास पॉजिटिव एक्स एक्सिस होगा, और ओरिजिन के लेफ्ट साइड में क्या होगा? आपके पास नेगेटिव एक्स एक्सिस होगा। सिमिलर ओरिजिन के ऊपर क्या होगा? पॉजिटिव y एक्सिस होगा, और ओरिजिन के नीचे क्या होगा? आपके पास नेगेटिव y एक्सिस होगा। इन चारों को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो बीच में ओरिजिन, एक तरफ पॉजिटिव दूसरी तरफ नेगेटिव। पॉजिटिव किस तरफ है, नेगेटिव किस तरफ है, ये भी सेम रहेगा हमेशा, और सेम y की में भी डील करेगा कि भाई ऊपर हमेशा पॉजिटिव है, नीचे हमेशा आपका नेगेटिव y एक्सिस है। चलो, तो हमने ये पढ़ लिया। अब इसके बाद आता है कि ठीक है सर, ये तो हमको समझ में आ गया कि पॉइंट्स में आप किधर पॉजिटिव और किधर नेगेटिव बोल रहे हैं, पर हमें यह नहीं समझ आया है कि पॉइंट्स को प्लॉट कैसे करेंगे। तो देखिए, जैसा कि आप नंबर लाइन में किया करते थे, नंबर लाइन में क्या करते थे भैया, आप एक लाइन बनाते थे, इसको बीच में ओरिजिन होता था, ओरिजिन के इस तरफ आपके पास 1 है, इधर 2 है, इधर 3 है, इधर 4 है, ऐसे आप चलते चले जाते थे। ओरिजिन के लेफ्ट साइड में -1 है, -2 है, -3 है, -4 है, और आप इस तरफ चलते जाते थे। सेम चीज आप यहां पे एक्सिस पे भी करोगे। आपके पास बीचों बीच कौन है? ओरिजिन है। ओरिजिन के इस तरफ देखो 1
1 2 3 4 5 6 ऐसे चले जाओगे। ओरिजिन के लेफ्ट साइड देखो -1 -2 -3 -4 -5 -6 ऐसे आप चले जाओगे, हमेशा ये चीज कंफर्म है। सिमिलरली आप y एक्सिस में देख लीजिए, पॉजिटिव में 0 के ऊपर 1 2 3 4 5 ऐसे चला जाएंगे, y के नीचे -1 -2 -3 -4 -5 आप ऐसे नीचे चले जाएंगे। तो ये कंफर्म रहता है हमेशा कि किधर पॉजिटिव किधर नेगेटिव रहता है, और पॉइंट्स का प्लॉट करना भी हमेशा ऐसा ही आपका रहता है। चलिए, तो हमने सीख लिया कि यहां पे हम एक्सेस पे पॉइंट्स को कैसे प्लॉट करेंगे, और उसी चीज को मैंने यहां पे एक प्रॉपर ग्राफ के साथ दिखाया है, ग्राफ पेपर पे बना दिया है कि भैया ये मेरा एक्स एक्सिस है, ये मेरा वाई एक्सिस है, ये बीचों बीच ओरिजिन है, इसके आगे पॉजिटिव एक्स एक्सिस, इसके पीछे नेगेटिव एक्स एक्सिस, इसके ऊपर पॉजिटिव वाई एक्सिस, इसके नीचे नेगेटिव वाई एक्सिस, और फिर मैंने पॉइंट्स प्लॉट कर दिए। बीच में ओरिजिन, उस तरफ 1 2 3 4 5 6 7 8 कभी खत्म नहीं होगा, और इस तरफ -1 -2 -3 -4 -5 -6 इधर भी कभी खत्म नहीं होगा। सिमिलरली y में भी, और सिमिलरली आपके y डैश में भी। चलिए, आई होप आपको क्लियर है कि पॉइंट्स को आप कैसे प्लॉट करते हैं एक एक्सिस के ऊपर। अब इसके बाद बात आ जाती है क्वाड्रेंट्स की, कि ये क्वाड्रेंट क्या चीज होती है। तो सुनिए, क्वाड्रेंट का मतलब होता है आपके प्लेन को बराबर हिस्सों में डिवाइड करना। तो प्लेन बराबर हिस्सों में कब डिवाइड होता है? तो प्लेन बराबर हिस्सों में तब डिवाइड होता है जब आप दो लाइंस बनाते हैं जो कि एक दूसरे के क्या होती हैं, परपेंडिकुलर होती हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पढ़ाया था। तो जब आप एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बनाते हैं तो आपका जो प्लेन होता है वो 4 हिस्सों में डिवाइड हो जाता है। यहां पे आप डायग्राम से भी समझ सकते हो, यहां पे मैंने एक्स एक्सिस बनाई, यहां पे मैंने वाई एक्सिस बनाई, तो मेरा प्लेन 4 हिस्सों में डिवाइड हो गया। पहला हिस्सा कहलाता है क्वाड्रेंट, दूसरा हिस्सा क्वाड्रेंट नंबर 2, तीसरा क्वाड्रेंट नंबर 3 और चौथा हिस्सा क्वाड्रेंट नंबर 4। ये आपके 4 हिस्सों में आपका प्लेन डिवाइड हो जाता है, क्वाड्रेंट 1, क्वाड्रेंट 2, क्वाड्रेंट 3 एंड क्वाड्रेंट 4। अब यहां पे हम ये कैसे याद रखेंगे कि 1 किधर है, 2 किधर है, 3 किधर है, 4 किधर है? देखो, तो 1 याद रखना तो बड़ा आसान काम है कि शुरुआत तो 1 से होगी। 2 3 4 कैसे याद रख लो? तो ऐसे घूमना है आपको, एंटी क्लॉकवाइज। कैसे घूमना है आपको? एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉक के विरुद्ध। देखो, क्लॉक में जैसे सुइयां घूमती है ना, आपको उसके क्या करना है, ऑपोजिट घूमना है। तो यहां पे 1 हो गया, फिर क्या आएगा 2, फिर क्या आएगा 3, फिर क्या आएगा आपके पास 4 आएगा। ये तरीका होता है आपके क्वाड्रेंट्स को दिखाने का कि ये क्वाड्रेंट 1 है, ये 2 है, ये 3 है एंड ये आपका क्वाड्रेंट 4 है। चलिए, आई होप आपको क्लियर है कि क्वाड्रेंट्स क्या होते हैं और कौन सा क्वाड्रेंट क्या कहलाता है, क्योंकि अगर अभी ये याद नहीं रखोगे ना तो बाद में वो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं कि क्वाड्रेंट 3 में पॉइंट बताओ, तो आपको मालूम ही नहीं होगा कि क्वाड्रेंट 3 क्या होता है, तो फिर आप उसमें पॉइंट बताएंगे कैसे? इसीलिए क्वाड्रेंट 1 2 3 4 को जरा यहां पे ध्यान रख लीजिए, समझ लीजिए कि आपको एंटी क्लॉकवाइज घूमना है, क्लॉक के विरुद्ध घूमना है, और फिर आपको क्वाड्रेंट्स बनाने हैं। यहां पे एक और क्वेश्चन आता है कि कितने क्वाड्रेंट्स होते हैं टोटल। तो यहां पे कितने क्वाड्रेंट्स आपको दिखाई पड़ते हैं? मुझे 4 क्वाड्रेंट्स दिखाई पड़ते हैं, इसीलिए आप हमेशा बोलेंगे कि आपके पास हमेशा कितने क्वाड्रेंट्स होते हैं? हमेशा आपके पास 4 क्वाड्रेंट्स होंगे। चलो, तो ये हमने क्वाड्रेंट्स की स्टडी कर ली। अब इसके आगे बढ़ जाते हैं और आ जाता है किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट। देखो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का आविष्कार इस बात के लिए हुआ था किसी भी पॉइंट के पोजीशन को दिखा सके, और पोजीशन को आखिरकार दिखाते कैसे हैं? तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में किसी भी पॉइंट के पोजीशन को दिखाने के लिए हमने उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बनाए हैं। क्या बनाया हमने उस पॉइंट के? हमने उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बनाए हैं। कोऑर्डिनेट्स का मतलब उस पॉइंट के पोजीशन को वो बताएगा। अब कितने कोऑर्डिनेट्स होंगे पॉइंट के? तो आपसे मैं सवाल पूछूंगा, भैया कितने एक्सेस होती है? तो आप बोलेंगे सर 2 एक्सेस होती हैं। अगर एक्सेस 2 होती हैं तो उसके कोऑर्डिनेट्स भी कितने होंगे? उसके कोऑर्डिनेट्स भी 2 होंगे। देखो, एक होता है आपके पास एक्स एक्सिस और एक होता है आपके पास वाई एक्सिस। तो एक्स एक्सिस आपको दे देता है कौन सा कोऑर्डिनेट? या आपको दे देता है एक्स कोऑर्डिनेट। एक्स एक्सिस के कारण आप कौन सा कोऑर्डिनेट बोल सकते हैं? आप एक्स कोऑर्डिनेट बोल सकते हैं। और वाई एक्सिस के कारण आप कौन सा कोऑर्डिनेट बोल सकते हैं? आप वाई कोऑर्डिनेट बोल सकते हैं। तो यहां पे हमने ये सीखा कि अगर दुनिया में हमारे पास कोई पॉइंट है तो उस पॉइंट के होते हैं कोऑर्डिनेट्स, और क्योंकि एक्सिस होते हैं 2, एक एक्स होता है एक वाई होता है, तो उसके कोऑर्डिनेट्स भी होंगे 2। एक होगा एक्स एक्सिस के कारण एक्स कोऑर्डिनेट, एक होगा वाई एक्सिस के कारण उसका वाई कोऑर्डिनेट। हमेशा ये बात फिक्स रहती है। अब यहां पे एक और बात सीख लो, एक्स कोऑर्डिनेट को हम एक और नाम से जानते हैं और हम इसको एब्सिसा बुलाते हैं। अब स्पेलिंग हो सकता है गलत हो जाए, एक बार चेक कर लेता हूं। एब्सिसा, ABSCISCA, ABSCISCA
डबल एस ए। तो एक्स कोऑर्डिनेट को आप क्या बुलाते हैं, एब्सिसा बुलाते हैं, और वाई कोऑर्डिनेट को आप बुलाते हैं ऑर्डिनेट। क्या बुलाएंगे आप इसको बुलाएंगे ऑर्डिनेट। तो हमने यहाँ पे क्या सीखा कि भैया एक्सेस दो होती हैं, एक्स और वाई। एक्स हमको देता है एक्स कोऑर्डिनेट, वाई एक्सेस हमको देता है वाई कोऑर्डिनेट, और एक्स कोऑर्डिनेट को हम बुलाते हैं एब्सिसा, वाई कोऑर्डिनेट को हम बुलाते हैं ऑर्डिनेट। ये चीज का ज्ञान हमें यहाँ पे होता है प्राप्त। बढ़िया, तो इस चीज को थोड़ा कहीं पे स्क्रीनशॉट लगा के लिख लो क्योंकि बहुत ज्यादा जरूरी है। तो यहाँ पे इनफैक्ट एक और चीज आपको याद रहनी चाहिए कि एक्स कोऑर्डिनेट का नाम एब्सिसा है। इस बात को थोड़ा ज्यादा ही स्ट्रेस देके याद करना, क्योंकि डायरेक्ट एग्जाम में वर्ड यूज होगा एब्सिसा, और जब एब्सिसा वर्ड यूज होगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि अरे एब्सिसा किसके लिए यूज होता था। तो एब्सिसा यूज होता है आपके एक्स कोऑर्डिनेट के लिए, और ऑर्डिनेट यूज होता है आपके वाई कोऑर्डिनेट के लिए। चलिए इसी सिलसिले में हम थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते हैं, और अब समझते हैं हम कि हमारा एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है या एब्सिसा क्या होता है, और वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है या ऑर्डिनेट क्या होता है। तो इस चीज को समझते हैं जरा, एक्स कोऑर्डिनेट और आपके एब्सिसा को। तो सुनिए, मान लीजिए आपके पास एक पॉइंट है, तो पॉइंट कैसे दिखाते हैं, तो पहले तो एक्सेस बनाना पड़ेगा। ये मान लो मैंने एक्सेस बना ली, ठीक है, बना ली, कोई दिक्कत नहीं। मान लो इस एक्सेस को बनाने के बाद मैंने बोला यहां पे मेरे पास एक पॉइंट है P। क्या है मेरे पास यहां पे एक पॉइंट P है, बहुत अच्छी बात है। तो आपको P का क्या निकालना है, एक एक्स कोऑर्डिनेट निकालना है और एक वाई कोऑर्डिनेट निकालना है। अब दिखाओगे कैसे, तो देखो, अगर आपको इसका एक्स कोऑर्डिनेट चाहिए, कौन सा कोऑर्डिनेट चाहिए, अगर आपको इसका एक्स कोऑर्डिनेट चाहिए तो एक्स कोऑर्डिनेट के लिए, किस कोऑर्डिनेट के लिए, एक्स कोऑर्डिनेट के लिए आपको, एक्स कोऑर्डिनेट का दूसरा नाम क्या है आपके पास, एब्सिसा है। तो एक्स कोऑर्डिनेट या एब्सिसा के लिए आपको देखना पड़ेगा डिस्टेंस ऑफ पॉइंट। क्या देखना पड़ेगा, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट। कहां से डिस्टेंस देखना है, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस। कौन सी एक्सिस से दूरी लेनी है भैया, वाई एक्सिस से दूरी लेनी है। इनफैक्ट डिस्टेंस नॉर्मल एरा गैरा डिस्टेंस नहीं है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। कौन सा डिस्टेंस है आपके पास बच्चों, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उस पॉइंट का, कहां से, उसके वाई एक्सिस से। मान लो ये आपके पास एक्स एक्सिस है, मान लो ये आपके पास वाई एक्सिस है, तो एक्स कोऑर्डिनेट या एब्सिसा क्या होगा, उस पॉइंट की दूरी परपेंडिकुलर वाली, कहां से, वाई एक्सिस से। तो ये पॉइंट P है, ये वाई एक्सिस है, तो यहां से ये दूरी हो गई इसकी परपेंडिकुलर दूरी, और ये जो डिस्टेंस है, अगर इस डिस्टेंस को मैं x बोल देता हूं तो इसका x कोऑर्डिनेट या एब्सिसा क्या हो गया, मेरे पास x हो गया। तो हमेशा ये चीज आपको याद रखनी ही पड़ेगी कि भैया किसी पॉइंट का x कोऑर्डिनेट होता है उस पॉइंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, किससे, y एक्सिस से। यहां पे थोड़ा सिचुएशन उल्टा है, अगर मुझे एक्स कोऑर्डिनेट या एब्सिसा चाहिए तो मुझे परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखनी पड़ेगी वाई एक्सिस से, और अगर मान लो मुझे वाई कोऑर्डिनेट चाहिए, क्या चाहिए मुझे चाहिए मेरे पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट। और वाई कोऑर्डिनेट को आप क्या बुलाते हैं, वाई कोऑर्डिनेट को आप ऑर्डिनेट बुलाते हैं। तो अगर आपको पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट या ऑर्डिनेट चाहिए तो आप इसको वाई से दिखाओगे, और ये वाई होगा क्या, तो आपको लेनी पड़ेगी इस पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। कहां से भैया, आपके एक्स एक्सिस से। वापस से वही उल्टी वाली चीज मैंने बोली थी, भैया आपको चाहिए वाई कोऑर्डिनेट, तो वाई कोऑर्डिनेट चाहिए तो आपको कहां से डिस्टेंस लेनी है, तो आपको पहली बात तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए। कौन सी डिस्टेंस चाहिए, पहली बात तो आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहां चाहिए, कहां से चाहिए, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए आपको फ्रॉम एक्स एक्सिस। तो इन दोनों बातों को यहां पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर आपको वाई कोऑर्डिनेट चाहिए तो उसकी परपेंडिकुलर दूरी लेनी है आपके एक्स एक्सिस से, और अगर आपको एक्स कोऑर्डिनेट चाहिए तो आपको उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेनी है कहां से, वाई एक्सिस से। वाइसी वर्सा है, एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, इसीलिए इस बात को ध्यान रख लो। एक्स कोऑर्डिनेट के केस में दूरी लेंगे वाई एक्सिस से, वाई कोऑर्डिनेट के केस में दूरी लेंगे अपन एक्स एक्सिस से, ठीक है। और एक और बात, एक्स कोऑर्डिनेट को अपन एब्सिसा बोलते हैं, वाई कोऑर्डिनेट को अपन ऑर्डिनेट बोलते हैं। अब सुनना, एक और बात सुन लो इसी डायग्राम में, मान लो यहां पे ये दूरी x है, तो आप जानते हैं कि ये एक रेक्टेंगल बन रहा है, भाई ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा, यानी कि ये दूरी भी कितनी है, ये दूरी भी आपके पास क्या है, x है। सिमिलरली ये दूरी y है, तो ये दूरी कितनी है, ये दूरी भी आपके पास क्या है, y है। यानी पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट x वाला आता है वो x एक्सिस के अलोंग जाता है। ऑल्दो डिस्टेंस तो ये है, पर क्योंकि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल है, तो इसीलिए आपके जो पॉइंट का x कोऑर्डिनेट होता है वो x एक्सिस के अलोंग जाता है। ये मैं नहीं
बोल रहा हूं कि एक्स एक्सिस से जाता है, अलोंग जाता है, मतलब है अभी भी वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस, कहां से, आपके वाई एक्सिस से, बस वो एक्स एक्सिस के अलोंग है। सेम चीज यहां पे भी अप्लाई होती है, अगर आप उसका वाई कोऑर्डिनेट फाइंड करोगे तो है अभी भी वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपके एक्स एक्सिस से, लेकिन वो किसके अलोंग है, वो आपके वाई एक्सिस के अलोंग है। इस बात को यहां पे थोड़ा सा ध्यान रख लेना। ठीक है सर, उसका हमें एक्स कोऑर्डिनेट मिल गया, हमें उसका एब्सिसा मिल गया, हमें उसका वाई कोऑर्डिनेट मिल गया, हमें उसका ऑर्डिनेट मिल गया, लेकिन हम इस पॉइंट की पोजीशन को दिखाएंगे कैसे? तो इस पॉइंट की पोजीशन को दिखाने के लिए हमेशा आपको रूल याद रखना है कि एक्स कोऑर्डिनेट को आगे लिखना है, कभी भी आप एक्स कोऑर्डिनेट को पीछे नहीं लिखेंगे, एक्स कोऑर्डिनेट को हमेशा आप आगे लिखेंगे। और दूसरा रूल ये याद रखना है कि वाई कोऑर्डिनेट को हमेशा रखना है पीछे। क्या रखना है हमेशा वाई कोऑर्डिनेट को पीछे? तो रूल यहां पे ये होता है कि आपके एक्स कोऑर्डिनेट को रखना है आगे और वाई कोऑर्डिनेट को हमेशा रखना है पीछे, ऑलवेज। अगर मैं एब्सिसा और ऑर्डिनेट के टर्म्स में बात करूं तो एब्सिसा जो आना चाहिए वो आगे आना चाहिए और ऑर्डिनेट जो आना चाहिए ऑलवेज पीछे आना चाहिए। ये रूल कंपलसरी है, इसको याद कर लो। एक्स कोऑर्डिनेट होगा आगे, वाई कोऑर्डिनेट होगा पीछे, एब्सिसा होगा आगे और ऑर्डिनेट होगा आपके पास कहां, पीछे। ये है आपके पास टोटल डिस्क्रिप्शन आपके कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। अगर आप ये चीज ध्यान रख लेते हैं, यहां पे जितनी भी चीजें मैंने लिखी हैं, अगर ये सारी चीजें अगर आप ध्यान रख लेते हैं तो आपका जो चैप्टर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, उसके सारे कॉन्सेप्ट इसने अकेले संभाल लिए हैं। तो इस चीज का स्क्रीनशॉट ले लो, वीडियो को पॉज करके कॉपी में लिख लो और सारी चीजें लिखना, क्योंकि यही आपके चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसी से आपका पूरा चैप्टर सॉल्व होने वाला है। एक बार वापस से मैं बेसिक सा चीजें रिपीट कर देता हूं शॉर्ट में। देखिए, आपके पास किसी भी पॉइंट के दो कोऑर्डिनेट होते हैं, एक एक्स कोऑर्डिनेट होता है, एक वाई कोऑर्डिनेट होता है। जो एक्स कोऑर्डिनेट होता है, उल्टा चलती है कहानी, वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है वाई एक्सिस से, और एक्स कोऑर्डिनेट को अपन एब्सिसा भी बुलाते हैं। दूसरा, जो आपके पास वाई कोऑर्डिनेट होता है, आप उसको ऑर्डिनेट बुलाते हैं, उसको स्मॉल वाई से दिखाते हैं और वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा कहां से, आपके एक्स एक्सिस से। तो आपने निकाल लिए डिस्टेंसेस, आपने पॉइंट्स निकाल लिए। अब पॉइंट्स को दिखाओगे कैसे? तो हमेशा रूल याद रखना है अपन को कि एक्स कोऑर्डिनेट आगे लिखाएगा, वाई कोऑर्डिनेट पीछे लिखाएगा, या एब्सिसा आगे लिखाएगा, ऑर्डिनेट हमेशा पीछे लिखाएगा। अब यहां पे एक और बात आती है कि देखो, किसी भी पॉइंट में ऑर्डर फिक्स है ना कि भैया एक्स कोऑर्डिनेट आगे, वाई कोऑर्डिनेट पीछे। ऐसा तो नहीं है कि अपन एक्स कोऑर्डिनेट को पीछे कर दें, वाई कोऑर्डिनेट को कभी आगे ले आ लें, ऐसा तो नहीं है। इसीलिए ये जो अरेंजमेंट है इसको अपन बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर। क्या बोलते हैं अपन इसको? इसको बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर अपन इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ऑर्डर फिक्स है, एक्स आगे होगा, वाई पीछे होगा, एब्सिसा आगे होगा, ऑर्डिनेट पीछे होगा। क्योंकि ये चीज फिक्स है हमेशा से, इसीलिए हम इसको क्या बुलाते हैं? ऑर्डर्ड पेयर बुलाते हैं। अब जो है आपका कॉन्सेप्ट पूरा कंप्लीट है, बस आप इसका स्क्रीनशॉट लेके अपनी कॉपियों में लिख लीजिए और चीजों को थोड़ा बहुत यहां पे याद कर लीजिए। चलिए, अब मैं इसको मिटाऊंगा नहीं, क्योंकि हम जब जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इस डायग्राम को देखेंगे एज अ रेफरेंस कि हम उस चीज को समझ सके। फिलहाल हम आगे बढ़ जाते हैं और अब हम कर लेते हैं कुछ एग्जाम्पल बेसिक से। जैसे कि एग्जाम्पल तो नहीं है यहां पे, बेसिकली कुछ ऐसा क्वेश्चन है कि मैंने एक पॉइंट बनाया। देखिएगा, मैं आपसे क्वेश्चन अलग से पूछ लेता हूं। मान लो ऐसे मैंने एक एक्सिस बनाया एक्स, ये मैंने बनाई वाई, ठीक है, और यहां पे एक पॉइंट है मेरे पास पी। तो पॉइंट पी कुछ इस तरीके से है कि ये जो दूरी है उस पॉइंट पी की कितनी है, 3 है, और ये दूरी है परपेंडिकुलर दूरी, और ये जो दूरी है उस पॉइंट की वो आपके पास 4 है, और ये भी है आपके पास परपेंडिकुलर दूरी। और मेरा सवाल आपसे ये है कि मुझे पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स चाहिए। तो भैया मुझे पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स चाहिए, यानी कि मुझे एक्स कोऑर्डिनेट चाहिए। क्या चाहिए मुझे? सबसे पहले चाहिए एक्स कोऑर्डिनेट, और एक्स कोऑर्डिनेट को हम क्या बुलाते हैं? हमें चाहिए एब्सिसा। तो एब्सिसा कैसे मिलेगा? तो एब्सिसा के लिए मैंने क्या बोला था? डेफिनेशन पे आ जाओ। एब्सिसा के लिए मैंने बोला था परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस, मतलब उस पॉइंट की परपेंडिकुलर दूरी कहां से? वाई एक्सिस से। तो इस ग्राफ को देख के मुझे बताइए, अरे कहां गया भाई, यहां पे। इस ग्राफ को मुझे देख के बताइए कि आपके पास पॉइंट की वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर दूरी कितनी है। तो आप बोलोगे सर ये डिस्टेंस तो 3 है, इसका मतलब आपका एक्स कोऑर्डिनेट कितना हो गया, या एब्सिसा कितना हो गया? 3 हो गया। और वहीं पे अगर मुझे वाई कोऑर्डिनेट निकालना है, क्या निकालना है मुझे अगर वाई कोऑर्डिनेट निकालना है तो वाई कोऑर्डिनेट को मैं क्या बोलूंगा? मैं ऑर्डिनेट बोलूंगा। वापस से मैं डेफिनेशन पे टूट पड़ूंगा। डेफिनेशन क्या कहता है वाई कोऑर्डिनेट के लिए? डेफिनेशन ये कहता है वाई कोऑर्डिनेट के लिए कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए एक्स एक्सिस से। कौन सी एक्सिस से? एक्स एक्सिस से। तो डायग्राम को देखिए जरा, डायग्राम को देखेंगे तो ये रही आपकी एक्स एक्सिस,
एक्सिस, इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो सर 4 है, इसका मतलब आपका y कोऑर्डिनेट या ऑर्डिनेट कितना हो गया, आपके पास 4 हो गया। अब आपको इस पॉइंट P का क्या दिखाना है, पोजीशन दिखाना है। तो पॉइंट P का पोजीशन कैसे दिखाओगे, मैंने क्या सिखाया था, मैंने सिखाया था कि x कोऑर्डिनेट आगे लिखना, y कोऑर्डिनेट पीछे लिखना, या एब्सिस आगे लिखना, ऑर्डिनेट पीछे लिखना। तो यहां पे देखो आपका x कोऑर्डिनेट कितना आया, 3 आया, इसको आगे लिख देंगे, ऑर्डिनेट कितना आया, 4 आया, इसको अपन पीछे लिख देंगे। तो बस अपन ने ऐसा काम कर दिया, हमने इस पॉइंट को P को क्या कर दिया, रिप्रेजेंट करवा दिया। तो ये है तरीका किसी पॉइंट को रिप्रेजेंट करवाने के लिए। तो मेरा सजेशन आपसे इतना रहेगा कि आप इस कॉन्सेप्ट के साथ, ये कॉन्सेप्ट अगर आपने पूरी तरीके से लिख लिया है तो इस कॉन्सेप्ट के साथ आप इस पूरे डायग्राम को बनाइए, इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करिए, क्योंकि समझना बहुत जरूरी है कि किस तरीके से आपने यहां पे पॉइंट्स को दिखाया है। चलिए, तो हमने यहां पे समझ लिया कि भैया कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री काम कैसे करती है, उसमें पॉइंट्स को कैसे दिखाते हैं। अब अगली चीज आती है आपके पास कुछ और बेसिक से क्वेश्चन। जैसे यहां पे मैं आपको एक क्वेश्चन करवा देता हूं, आप समझ जाएंगे, ज्यादा परेशान नहीं होंगे। मान लीजिए आपके पास ऐसा एक है, ऐसा दूसरा है, या आपके पास एक्स एक्सिस हो गई, या आपके पास वाई एक्सिस हो गई, या आपके पास ओरिजिन हो गई, बिल्कुल कोई दिक्कत की बात नहीं। मान लो यहां पे एक पॉइंट P है, ठीक है, इस पॉइंट P की ये जो ये वाली दूरी है, ये आपके पास है 5, कितनी है, -5 बोल लो। और ये -5 क्यों होगी, -5 देख लीजिए जरा, -5 इसलिए होगी क्योंकि ये -1 होता है, ये -2 होता है, ये -3 होता है, ये -4 होगा, ये आपके पास क्या होगा, -5 होगा। और ये वाली जो दूरी है उसकी, वो आपके पास समझ लीजिए +3 है। +3 क्यों, तो भाई ये 1 होगा, ये 2 होगा, ये आपके पास क्या होगा, 3 होगा। तो किसी ने बोला इस पॉइंट का मुझे कोऑर्डिनेट दिखाओ, तो कोऑर्डिनेट कैसे दिखाओगे, सिंपल सा तरीका है भैया, उस पॉइंट की दूरी निकाल लो, कहां से, x कोऑर्डिनेट चाहिए तो x कोऑर्डिनेट अपन आगे लिखते हैं। तो x कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, तो उस पॉइंट की दूरी निकाल लीजिए। आप किस एक्सिस से, y एक्सिस से, तो दूरी कितनी है, -5 है, तो यहां पे आप -5 लगा देंगे। -5 क्यों आया ये समझ पाए ना भैया, आप इस तरफ डील कर रहे हो तो इस तरफ डील कर रहे हो तो माइनस में ही तो आएंगे। और अगर आपको इसका y कोऑर्डिनेट चाहिए तो आपको x एक्सिस से दूरी देखनी पड़ेगी। तो x एक्सिस से दूरी कितनी है, 3 है, तो आप यहां पे 3 रख देंगे, तो पॉइंट आ जाएगा -5,3। बात खत्म, इतना ही आपको ध्यान रखना है, इससे ज्यादा ध्यान नहीं रखना। अच्छा, यहां पे कुछ और तरीके आते हैं एक पॉइंट्स को दिखाने के, या फिर इसी एग्जांपल में समझो। देखो जरा, इस पॉइंट को मैं एक और तरीके से दिखा सकता हूं। यहां पे कितना है, ये -5 है, यहां पे कितना है, 3 है, तो डायरेक्ट आंसर क्या हो गया, -5,3। तो आपका जो x कोऑर्डिनेट होता है वो x एक्सिस के अलोंग वाली डिस्टेंस या x एक्सिस के अलोंग वाला पॉइंट -5, और y एक्सिस के अलोंग वाला पॉइंट जो कि है आपके पास 3। इस तरीके से भी आप अपने किसी भी पॉइंट्स को दिखा सकते हैं। इससे रिलेटेड हम अभी ढेर सारे एग्जांपल करने वाले हैं, तो हो सकता है अभी चीजें पूरी तरीके से ना समझ में आई हो, पर अभी सारी चीजें समझ में आ जाएंगी जब हम ढेर सारे एग्जांपल्स को यहां पे करेंगे। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते हैं, और अब बात आ जाती है कि सर हमको ये बताओ कि x एक्सिस पे किसी भी पॉइंट को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं और y एक्सिस पे किसी भी पॉइंट को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अगर आप x एक्सिस पे किसी पॉइंट को रिप्रेजेंट करवाना चाहते हैं तो उसका तरीका होता है x, 0। क्या तरीका होता है, x, 0। बात खत्म। एग्जांपल देखो, जैसे कि ये पॉइंट मैंने x एक्सिस पे रिप्रेजेंट किया है, पॉइंट है 4, 0। तो मैंने कैसे रिप्रेजेंट करना है, तो वह रिप्रेजेंट करवाऊंगा कि भैया पॉइंट हो गया 4, 0, तो उसमें बस इतना ध्यान रखना कि भैया उसमें सिर्फ आपके पास x कोऑर्डिनेट होता है। कौन सा कोऑर्डिनेट होता है, x एक्सिस के लिए सिर्फ और सिर्फ x कोऑर्डिनेट होता है। आपका जो y कोऑर्डिनेट होता है, कौन सा कोऑर्डिनेट, जो y कोऑर्डिनेट होता है वो हमेशा 0 के बराबर हो जाता है। किस पॉइंट के लिए ऐसा होता है, तो आपके x एक्सिस पे किसी भी पॉइंट के लिए ऐसा होता है। मैं और भी पॉइंट्स दिखा सकता हूं, जैसे कि ये वाला जो पॉइंट है ये हो जाएगा आपके पास 2, 0। अगर मान लो यहां पे को पॉइंट -1 है तो ये पॉइंट हो जाएगा -1, 0। अगर यहां पे पॉइंट -2 है तो ये हो जाएगा -2, 0। तो कोई भी पॉइंट हो उसके लिए y कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 ही होगा। तो इसी बात को अपन को ध्यान रखना है यहां पे कि भैया अगर x एक्सिस पे कोई पॉइंट है, कहां पे, अगर x एक्सिस पे कोई पॉइंट है तो उसके लिए मेरा कौन सा कोऑर्डिनेट 0 होगा, भैया मेरा y कोऑर्डिनेट 0 होगा। और y कोऑर्डिनेट अपन किससे रिप्रेजेंट करवाते हैं बच्चों, तो y कोऑर्डिनेट हम रिप्रेजेंट करवाते हैं इस शब्द से जिसको हम पढ़ते हैं ऑर्डिनेट। तो ऑर्डिनेट हमेशा कितना होगा, ऑर्डिनेट हमेशा 0 ही होगा उस पॉइंट का, अगर वो पॉइंट x एक्सिस पे है तो। चलो अब इसी के लिए हम क्या कर लेते हैं, हम देख लेते हैं कि y एक्सिस पे किसी पॉइंट को रिप्रेजेंट करवाएं तो वो कैसे होगा। तो अगर y एक्सिस पे किसी पॉइंट को रिप्रेजेंट आप करवाते हैं तो हमें
हमेशा उसका x कोऑर्डिनेट 0 होता है। तो जैसे देखो ये वाला पॉइंट है तो ये वाला पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो गया 0,3। अगर मैं इस वाले पॉइंट को रिप्रेजेंट करवाऊंगा तो ये हो जाएगा 0,2। अगर मैं इस वाले पॉइंट को रिप्रेजेंट करवाऊंगा तो ये होगा 0,1। अगर नीचे वाले पॉइंट्स की बात कर लो, अगर ये -1 है तो ये हो जाएगा 0,-1। यहां पे अगर -2 है तो ये हो गया 0,-2। यहां पे अगर -3 है तो ये हो गया 0,-3। तो ये तरीका है आपके पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करवाने का। तो हमने यहां पे ये सीखा है कि अगर y एक्सिस पे, कौन सी एक्सिस पे, अगर y एक्सिस पे हमें किसी पॉइंट को दिखाना है तो हम कैसे दिखाएंगे, तो हम उसमें ये बोलेंगे कि हमेशा उसका एब्सिसा, कौन सा पॉइंट, हमेशा उसका एब्सिसा या फिर एब्सिसा की जगह उसका कौन सा कोऑर्डिनेट, उसका x कोऑर्डिनेट जो है वो हमेशा क्या होगा, वो हमेशा के लिए आपका 0 हो जाएगा। कौन से एक्सिस पे पॉइंट्स रिप्रेजेंट करवा रहे हैं अपन, y एक्सिस पे पॉइंट रिप्रेजेंट करवा रहे हैं। चलो तो इसके बाद और आगे बढ़ जाते हैं और इसके बाद अपन आ जाते हैं साइन स्कीम ऑफ क्वाड्रेंट पे। तो साइन स्कीम ऑफ क्वाड्रेंट एक्चुअली एक ऐसा टॉपिक है जो कि आपको बताता है कि कौन से क्वाड्रेंट में पॉइंट्स कैसे कैसे होंगे। तो अगर आप फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करते हैं, कौन से क्वाड्रेंट की बात करते हैं, अगर आप फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करते हैं तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में इधर देखो आपका पॉजिटिव एक्स एक्सिस होता है और आपका वाई एक्सिस भी क्या होता है, पॉजिटिव होता है। दोनों के दोनों क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। इसीलिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमेशा x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0 आता है। इसको आप ऐसे भी कह सकते हो कि इसमें प्लस कॉमा प्लस रहता है। प्लस कॉमा प्लस का मतलब x कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव होगा, y कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव होगा। अगर मैं यहीं पे इधर सेकंड क्वाड्रेंट की बात कर लूं तो सेकंड क्वाड्रेंट में मेरा x देखो नेगेटिव हो गया, y अभी भी क्या है, पॉजिटिव है। तो इसका पॉइंट होगा प्लस कॉमा माइनस, क्योंकि आप जानते ही हो x कोऑर्डिनेट को अपन आगे लिखते हैं, y कोऑर्डिनेट को अपन पीछे लिखते हैं। तो ये हो गया आपके पास प्लस कॉमा माइनस। अगर यहां पे आप थर्ड क्वाड्रेंट की बात करेंगे तो थर्ड क्वाड्रेंट में देखो आपका x नेगेटिव हो गया, y भी क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। इसलिए थर्ड क्वाड्रेंट में आप दिखाते हैं माइनस कॉमा माइनस। क्या दिखाते हैं आप, माइनस कॉमा माइनस। और फोर्थ क्वाड्रेंट में देखो x एक्सिस क्या हो गई, पॉजिटिव हो गई, y एक्सिस क्या हो गई, नेगेटिव हो गई। तो फोर्थ क्वाड्रेंट होता है आपका प्लस कॉमा माइनस। तो यहां पे हमको ये सारी चीजें याद रखनी पड़ेंगी कि कहां पे भैया कौन कौन होता है। तो देख लो यहां पे एक छोटा सा टेबल बना देता हूं। अगर आप बात करेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट की, किसकी बात करेंगे, अगर आप फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करेंगे तो यहां पे मान लो अपना x कोऑर्डिनेट है, यहां पे y कोऑर्डिनेट है, तो ये होगा प्लस प्लस, ठीक है। उसके बाद अगर आप सेकंड की बात करोगे, सेकंड क्वाड्रेंट की बात करोगे तो x हो जाएगा आपके पास माइनस, y हो जाएगा आपके पास प्लस। अगर आप यहां पे थर्ड क्वाड्रेंट की बात करोगे तो x हो जाएगा माइनस, y भी हो जाएगा कितना, माइनस। और अगर यहां पे आप फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करेंगे तो फोर्थ क्वाड्रेंट के केस में x हो जाएगा आपके पास प्लस, y हो जाएगा आपके पास माइनस। ये होता है साइन स्कीम ऑफ क्वाड्रेंट्स। इसीलिए हम किसी भी पॉइंट के साइन को देख के बता सकते हैं कि वो पॉइंट किस क्वाड्रेंट में होता है। आपको ये याद रखना ही पड़ेगा। और याद रखने की जगह आप तो ये डायग्राम याद रखो, याद भी मत रखो, आप तो डायग्राम याद रखो कि देखो भैया फर्स्ट क्वाड्रेंट में x भी पॉजिटिव, y भी पॉजिटिव, तो दोनों प्लस प्लस। सेकंड क्वाड्रेंट में x नेगेटिव, y पॉजिटिव, तो प्लस माइनस। थर्ड क्वाड्रेंट में x नेगेटिव, y नेगेटिव, तो माइनस माइनस। फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका x पॉजिटिव, y नेगेटिव, तो प्लस माइनस। बस इतना ही है, x आगे आता है, y आगे आता है, ये याद रख लेना और ये डायग्राम याद रख लेना, आप किसी भी क्वाड्रेंट के साइन को बता देंगे। चलिए तो इसी के साथ हमारा पास जो कॉन्सेप्ट वाला पार्ट है, थ्योरी वाला पार्ट है, वो यहां पे खत्म होता है। और थ्योरी वाले पार्ट खत्म होने के बाद बात आ जाती है एग्जांपल्स की। तो फटाफट हम यहां पे एग्जांपल्स को देख लेते हैं। देखिए एग्जांपल है आपके पास, ये बहुत सारे क्वेश्चन है, इन क्वेश्चंस में फिल इन द ब्लैंक्स दिख रहे हैं, आपको इनको कंप्लीट करना है। कंप्लीट कैसे करना है, तो ये वाले डायग्राम से क्वेश्चंस को, पॉइंट्स को देख के आपको यहां पे फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट करने हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। द एब्सिसा एंड द ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट बी आर। तो आपको पॉइंट बी के एब्सिसा बताने हैं और क्या बताने हैं, ऑर्डिनेट बताने हैं। तो सबसे पहले तो हमें पॉइंट बी ढूंढना पड़ेगा। तो ये रहा हमारे पास पॉइंट बी। तो अब इधर देखना, क्योंकि यहां पे चीजें दिखाने में अपन को बहुत दिक्कतें होने वाली हैं। तो ये आपने पॉइंट बी देख लिया, हाँ ये रहा हमारे पास पॉइंट बी। हमको चाहिए पॉइंट बी का एब्सिसा और हमको चाहिए पॉइंट बी का ऑर्डिनेट। अब देखो पॉइंट बी का अगर एब्सिसा चाहिए, मैंने क्या सिखाया था, ये देखो ये क्या है, ये पॉइंट है आपके पास 4, तो इसका एब्सिसा क्या हो गया, 4 हो गया।
बात खत्म। भाई एब्सिसा या एक्स कोऑर्डिनेट का मतलब क्या है, एक्स एक्सिस के अलोंग वाली दूरी, मतलब एक्स एक्सिस पे कौन सा पॉइंट आ रहा है वही होता है ना एब्सिसा। तो यहां पे एक्स एक्सिस पे कौन सा पॉइंट आ रहा है, 4 आ रहा है, इसीलिए इसका एब्सिसा क्या हो गया, 4 हो गया। और वाई एक्सिस पे देखो कौन सा पॉइंट आ रहा है, इसके लिए 3 आ रहा है। कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट्स देखते हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट्स कैसे देखते हैं, तो जहां पे पॉइंट है ना ऐसे ऐसे अपन डॉट 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 बनाते हैं, ऐसे ऐसे ऐसे, और इधर भी अपन डॉट 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 ऐसे बनाते हैं। बस ये याद रखना कि ये डॉट और ये डॉट क्या होता है, ऐसे परपेंडिकुलर रहता है, और इस परपेंडिकुलर के हिसाब से अपन डील कर लेते हैं कि ये 4 है तो एब्सिसा 4 हो गया, ये 3 है तो ऑर्डिनेट आपके पास 3 हो गया। तो यहां पे हमें क्या डालेंगे, तो एब्सिसा हमारे पास इस क्वेश्चन में कहां गए भैया, हाँ एब्सिसा इस क्वेश्चन में हमारे पास 4 हो जाएगा, ऑर्डिनेट हमारे पास 3 हो जाएगा। तो हमको बोला है कि ठीक है भैया एब्सिसा ऑर्डिनेट निकाल लिया तो बी का कोऑर्डिनेट बताओ। अरे ये तो बहुत सिंपल सी बात हो गई ना, जब एब्सिसा ऑर्डिनेट निकाल लिया तो बी का कोऑर्डिनेट क्या होगा, एब्सिसा आगे लिखा है, ऑर्डिनेट पीछे लिखाएगा, तो उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 4,3। बस बात खत्म, इससे ज्यादा कुछ भी बात करने की जरूरत नहीं। अब इसी पे सेकंड क्वेश्चन पे आ जाओ जरा। सेकंड क्वेश्चन की अगर आप बात करेंगे तो सेकंड क्वेश्चन में आई थिंक आपको बात की गई है कौन से पॉइंट की, एम वाले पॉइंट की बात की गई है। तो आपको एम वाले पॉइंट को ढूंढना पड़ेगा। कहां गया हमारा डायग्राम, ये रहा हमारा डायग्राम। तो इस डायग्राम में एम वाले पॉइंट को ढूंढिए। ये रहा आपके पास एम वाला पॉइंट। तो एम वाले पॉइंट के लिए आपने ऐसा परपेंडिकुलर बनाया, एम वाले पॉइंट के लिए आपने ऐसा परपेंडिकुलर बनाया। तो एक्स कोऑर्डिनेट ढूंढना है, एब्सिसा ढूंढना है, तो ये रहा आपके पास एब्सिसा जो कि हो गया -3, और ये रहा आपके पास ऑर्डिनेट जो कि हो गया आपके पास 4। तो पॉइंट क्या आ गया, -3,4। एब्सिसा हो गया -3, ऑर्डिनेट हो गया आपके पास कितना, 4। इतना ही काम है। आपको एक्स एक्सिस के अलोंग और वाई एक्सिस के अलोंग देखना है कि डिस्टेंस बनाने पे परपेंडिकुलर वाला कहां पे कट करता है। तो भैया -3 पे कट कर रहा है, इसीलिए एब्सिसा -3, यहां पे 4 पे कट रहा है, इसीलिए आपका ऑर्डिनेट जो है वहां पे 4 होगा। चलो और बात कर लेते हैं। यहां पे पॉइंट एम हो गया। अब फटाफट इसमें और भी पॉइंट्स के बारे में बात कर लेते हैं। बी हो गया, एम हो गया, चलो एल के बारे में बात कर लें। तो अगर आप एल के बारे में बात करेंगे तो ये आपने बना दिया इसका परपेंडिकुलर, या आपने बना दिया यहां पे परपेंडिकुलर। अब आपको पॉइंट्स लिखने हैं एब्सिसा। तो यहां पे कौन से पॉइंट पे कट किया, -5 पॉइंट पे कट किया, यानी कि इसका एब्सिसा जो है -5 हो जाएगा। यहां पे कहां पे कट किया, -4 पे कट किया, यानी कि इसका ऑर्डिनेट जो है -4 यहां पे हो जाएगा, और हो गया। लास्ट में अगर एस वाले पॉइंट की आप बात कर लेंगे तो एस वाले पॉइंट के लिए भी हमने क्या किया, इस चीज को पहले हटा दो, इसकी जरूरत नहीं है। अब एस वाले पॉइंट के लिए भी आपने क्या किया, यहां पे परपेंडिकुलर बनाया, और आपने यहां पे भी क्या बनाया, परपेंडिकुलर बनाया। तो एब्सिसा की बात करोगे तो ये कौन सा पॉइंट है, ये तो आपके पास 3 है, तो यहां पे इसका एब्सिसा 3 हो गया। और ये कौन सा पॉइंट है, ये -4 है, तो ऑर्डिनेट क्या हो गया, -4 यहां पे हो गया। तो पॉइंट क्या हो गया, उसका कोऑर्डिनेट क्या हो गया, 3, -4 हो गया। इस तरीके से आप किसी भी पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट को देखते हैं। आसान तरीका है, कॉम्प्लिकेटेड तरीका नहीं है, आप बस इस तरीके को थोड़ा सा सीख लीजिए। चलिए यहां पे इंट्रोडक्शन ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, अब सिर्फ क्वेश्चन ही क्वेश्चन है। यहां पे पहला क्वेश्चन आता है, राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स मार्क्ड ऑन द एक्सिस। आपके पास यहां पे बहुत सारे पॉइंट्स हैं, आपको इनके कोऑर्डिनेट्स को लिखना है। तो शुरुआत हम ए से करते हैं। अगर आप ए पॉइंट को देखोगे तो देखो, अरे ए पॉइंट तो एक्सिस पे आ गया। आपको याद है ना मैंने क्या सिखाया था, अगर पॉइंट एक्सिस पे आता है, एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस पे, तो उस हिसाब से अपन काम करते हैं, क्योंकि उसमें जब पॉइंट एक्स एक्सिस पे आता है तो हमेशा उसका जो y कोऑर्डिनेट होगा वो कितना होगा, 0 होगा। ये चीज सिखा चुका हूं मैं, अभी सिखाया था मैंने कि अगर आप x एक्सिस पे किसी भी पॉइंट को प्लॉट करेंगे तो उसका y कोऑर्डिनेट जो है हमेशा 0 आएगा। तो x एक्सिस पे कौन कौन सा पॉइंट है, x एक्सिस पे एक पॉइंट A है, दूसरा पॉइंट E है, और तीसरा पॉइंट C है। ये 3 पॉइंट्स आपको x एक्सिस पे दिखाई दे रहे हैं। इन तीनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट क्या आएंगे, ऑर्डिनेट क्या आएंगे, y वाले क्या आएंगे, 0 0 आएंगे। चलो अपन तो x वाले की बात कर लेते हैं। तो इस पॉइंट का जो x कोऑर्डिनेट कितना आएगा, इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट आएगा 4, y कोऑर्डिनेट क्या आएगा, 0 आएगा, क्योंकि कहां पे है वो आपके x एक्सिस पे है। अगर आप बात करेंगे किस पॉइंट की, E वाले पॉइंट की। अब E वाले पॉइंट के केस में थोड़ा सा डायग्राम केयरफुली देखें। अगर आप बात E वाले पॉइंट की करेंगे तो E वाला पॉइंट भी आपके कहां पे है, आपके x एक्सिस पे है। तो E वाला पॉइंट क्योंकि आपके x एक्सिस पे है, इसका मतलब ऑर्डिनेट क्या हो गया, ऑर्डिनेट तो आपके पास 0 हो गया, लेकिन उसका x कोऑर्डिनेट क्या हुआ, तो x कोऑर्डिनेट होगा उसका
2/3, इस बात को यहां पे देख लो भैया, पॉइंट एक्स एक्सिस पे है, ऑर्डिनेट 0 होगा और एक्स कोऑर्डिनेट उसका 2/3 होगा। चलो अभी सी वाले पॉइंट की बात कर लेते हैं। तो सी वाले पॉइंट के केस में बात करोगे तो उसका जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा वो कितना हो जाएगा, -5 हो जाएगा और ऑर्डिनेट क्या होगा, 0। क्यों होगा 0? अरे भैया वो एक्स एक्सिस पे पॉइंट है इसलिए होगा 0। अब हमारे पास बचते हैं दो और पॉइंट, एक पॉइंट है हमारे पास बी और एक पॉइंट है हमारे पास डी। अगर बी वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स की बात करेंगे बच्चों आप, तो बी वाला पॉइंट वाई एक्सिस पे है, तो वाई एक्सिस पे अगर पॉइंट लाई करता है तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0 होता है और वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, वो तो आपके पास 3 हो जाएगा, वहां पे दिखाई पड़ता है। और अगर पॉइंट डी की बात करेंगे तो डी के केस में आपका जो वाई कोऑर्डिनेट है वो तो -4 हो जाएगा और एक्स कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। वाई एक्सिस है ना, तो वाई एक्सिस के लिए एक्स कितना होगा, 0 होगा। तो यहां पे हमने क्या कर दिया, रिप्रेजेंट कर दिया पॉइंट को, बी हो गया 0,3 और डी हो गया आपके पास 0,-4। बस इतना ही करना है आपको देखना है कि पॉइंट कहां पे लाई करता है। यहां पे दोनों टाइप्स के क्वेश्चंस हमने किए हैं, हमने देखे हैं कि एक्स एक्सिस के लिए पॉइंट्स कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो भी हमने देखे हैं और वाई एक्सिस के लिए पॉइंट कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो भी हमने यहां पे देख लिए। तो तीनों पांचों पॉइंट्स को रिप्रेजेंट किया हमने, ए ई सी को भी रिप्रेजेंट किया, बी और डी को भी रिप्रेजेंट किया। तो इस बात को यहां पे आप याद कर लीजिए कि अगर पॉइंट एक्स एक्सिस पे आएगा तो उसका वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा, यानी कि पीछे वाला क्या होगा, 0 होगा। और अगर पॉइंट एक्स एक्सिस पे आए, वाई एक्सिस पे आएगा तो उसका आगे वाला कोऑर्डिनेट यानी कि एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, वो 0 होगा और पीछे वाला कोऑर्डिनेट तो आप देख के रिप्रेजेंट करवा देंगे। चलिए यहां पे आपका एग्जाम्पल नंबर 2 होता है खत्म और हम बढ़ जाते हैं कुछ और एग्जाम्पल्स की तरफ। अब यहां पे आपको क्वेश्चन आता है कि आपको बताना है कि भाई ये 4 पॉइंट्स हैं, ये चारों पॉइंट्स कौन कौन से क्वाड्रेंट में लाई करते हैं। आपको रिप्रेजेंट नहीं करने इन पॉइंट्स को, आपको बस बताना है कि ये चारों पॉइंट्स कहां कहां पे लाई करेंगे। तो देखो क्वाड्रेंट में पॉइंट्स को लाई करवाने के लिए मैंने कुछ टेक्निक बताई थी, बिल्कुल सर बताई थी आपने, कि फर्स्ट क्वाड्रेंट जो होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में वो पॉइंट लाई करता है जिसका एक्स भी प्लस होता है, वाई भी प्लस होता है। सेकंड क्वाड्रेंट में वो पॉइंट लाई करता है जिसका x नेगेटिव होता है, y पॉजिटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में वो पॉइंट लाई करेगा जिसका x नेगेटिव होगा, y भी नेगेटिव होगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में वो पॉइंट लाई करेगा जिसका x आपके पास पॉजिटिव होगा, y आपके पास नेगेटिव होगा। तो इसी साइन स्कीम की मदद से अपन डील कर लेते हैं। यहां पे देखो पॉइंट है 4,2, 4,2 का मतलब क्या, x भी पॉजिटिव, y भी पॉजिटिव, यानी कि यहां पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर गया। यह है -3,5, तो x हो गया नेगेटिव, y हो गया पॉजिटिव, x हो गया नेगेटिव, y हो गया पॉजिटिव। तो नेगेटिव और पॉजिटिव के लिए देखिए जरा, नेगेटिव और पॉजिटिव के लिए सेकंड, तो ये आपके पास सेकंड क्वाड्रेंट हो गया। यहां पे देखो -2 और -5 है, तो -2 आपके पास नेगेटिव, -5 भी आपके पास नेगेटिव, तो नेगेटिव और नेगेटिव कौन सा क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट। तो ये पॉइंट कहां पे लाई करेगा, ये पॉइंट आपके पास यहां पे थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। और लास्ट पॉइंट है आपके पास 4, -2, तो 4 है आपके पास पॉजिटिव, -2 है आपके पास नेगेटिव। तो पॉजिटिव और नेगेटिव कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, ये आपके पास फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया। तो चौथा पॉइंट आपके चौथे क्वाड्रेंट में लाई कर गया। तो क्वाड्रेंट दिखाना या पता करना बहुत आसान है अगर आपको ये चीज याद है। बस इस चीज को याद कर लो। उसके बाद जैसे कि हमने यहां पे देखा ना, पॉइंट्स के लिए क्या किया, 4 के लिए पॉजिटिव, 4,2 के लिए पॉजिटिव पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट, -3,5 के लिए नेगेटिव पॉजिटिव सेकंड क्वाड्रेंट, -2, -5 के लिए नेगेटिव नेगेटिव थर्ड क्वाड्रेंट, 4, -2 के लिए पॉजिटिव नेगेटिव आपके पास आ जाता है फोर्थ क्वाड्रेंट। तो इस तरीके से आप पॉइंट्स को क्वाड्रेंट्स में दिखाते हैं। चलिए बहुत बढ़िया, यहां पे ये एग्जांपल भी हो जाता है खत्म। एंड आई होप कि आपको समझ में आई होंगी थोड़ी बहुत चीजें। अब यहां पे एक और एग्जांपल हम करते हैं। एग्जांपल कहता है आपके पास 4 पॉइंट्स दिख रहे हैं, यहां पे देखिए ग्राफ, देखिए ग्राफ देखिए, इस ग्राफ में आपको चारों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं, इतना ही है क्वेश्चन। तो शुरुआत कर लेते हैं हम ए से। अगर आपको ए का कोऑर्डिनेट दिखाना है तो कैसे दिखाओगे, तो अगर आपको ए का कोऑर्डिनेट दिखाना है तो सिंपल तरीका है क्या, परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाला चीज, यहां पे ऐसा परपेंडिकुलर बनाओ, यहां पे ऐसा परपेंडिकुलर बनाओ। तो देखो भैया इसके लिए यहां पे x पे कहां काटा, -3 पे काटा, y पे कहां पे काटा, नहीं दिख रहा होगा आपको पॉइंट, मैं बता रहा हूं 3 पे काटा है। तो x के लिए -3 पे काटा, y पे 3 पे काटा, इसका मतलब कोऑर्डिनेट हो जाएंगे -3,3। क्यों, क्योंकि -3 आपका x वाला डिस्टेंस आगे आता है, y वाला डिस्टेंस पीछे आता है, x कोऑर्डिनेट आगे आता है, y कोऑर्डिनेट पीछे
पीछे आता है, इसीलिए पॉइंट हो गया -3,3। सिंपल सी चीज। अगर आप इसके एब्सिसा की बात करोगे, लोग बोलते हैं भैया हमें तो बताओ इसका एब्सिसा कितना है, तो अगर आप इसके एब्सिसा की बात करेंगे तो एब्सिसा आपके पास -3 है, और अगर आप इसके ऑर्डिनेट की बात करेंगे तो ऑर्डिनेट आपके पास 3 है। देखो एब्सिसा आगे वाला होता है, ऑर्डिनेट पीछे वाला होता है, तो एब्सिसा -3 है और ऑर्डिनेट आपके पास 3 है। और भी दूसरे पॉइंट्स को भी देख सकते हैं, जैसे कि यहां पे आपके पास बी वाला पॉइंट भी है। बी वाले पॉइंट को देखते हैं, तो बी वाले पॉइंट के लिए भी देखो ऐसे परपेंडिकुलर बनाओगे, तो मैंने यहां पे परपेंडिकुलर ऐसे बना दिया, और यहां पे भी क्या बनाओगे, परपेंडिकुलर बनाओगे। अब आप बोलोगे सर पॉइंट छुप गए, मैं दिखा देता हूं। ये पॉइंट था -2, ये पॉइंट भी था क्या, -2। देखो अब दोनों जगह -2 आ गया, तो यहां पे अगर बी पॉइंट को दिखाओगे तो एक्स कोऑर्डिनेट भी -2 आ गया, वाई कोऑर्डिनेट भी क्या आ गया, -2 आ गया। दोनों कोऑर्डिनेट क्या हो गए, सेम हो गए। तो यहां पे अगर कोई बोले कि भैया हमको तो एब्सिसा चाहिए, तो एब्सिसा आप बोलोगे -2 है, और अगर आपको कोई बोले कि हमको तो ऑर्डिनेट चाहिए, तो आप बोलोगे ऑर्डिनेट भी आपके पास कितना है, -2 है। बहुत ही सिंपल सी चीज है। चलिए ए बी हो गया, ऐसा करो सी को दिखा दो, एक बी के बाद सी को दिखा दो। ये रहा आपके पास सी, तो सी के लिए भी डिस्टेंस बनाएंगे। हमने एक ये बनाया, हमने एक ये बनाया, परपेंडिकुलर और परपेंडिकुलर। जैसे ही आपने बनाया कुछ ऐसा, तो सी के लिए आप देखिए एक्स पे कहां पे कट किया, एक्स पे 2 पे कट किया, वाई पे कहां पे कट किया, 2 पे कट किया। यानी कि सी वाले पॉइंट के लिए जहां पे एक्स पे कट किया वो एक्स कोऑर्डिनेट यानी कि 2, जहां पे वाई पे कट किया वो वाई कोऑर्डिनेट यानी कि 2। तो इस केस में भी जो आपका एब्सिसा है वो कितना हो गया, वो आपके पास 2 हो गया। और अगर आप ऑर्डिनेट की बात करेंगे तो ऑर्डिनेट भी कितना हो गया, वो आपके पास 2 हो गया। तो इस केस में भी आपने एब्सिसा ऑर्डिनेट को निकाल लिया। हमेशा याद रखना आगे वाला एब्सिसा, पीछे वाला ऑर्डिनेट। अब डी वाले पॉइंट पे आ जाओ, तो हमको चाहिए डी वाले पॉइंट का रिप्रेजेंटेशन। तो ये है हमारे पास डी वाला पॉइंट, इसके लिए हमने यहां परपेंडिकुलर बनाया और इसके लिए हमने यहां पे परपेंडिकुलर बनाया। पॉइंट छुप गया, कोई बात नहीं, यहां से 3 से दिखा देंगे। तो अगर इसका एक्स कोऑर्डिनेट चाहिए आपको इस पॉइंट का, तो एक्स एक्सिस पे कहां पे काटा है उसने, 3 पे काटा है। तो भैया एक्स एक्सिस पे 3 पे काटा है, यानी कि उसका एब्सिसा तो 3 हो गया, और वाई एक्सिस पे उसने -3 पे काटा है। इसका मतलब उसका वाई कोऑर्डिनेट कह लो, ऑर्डिनेट कह लो, वो -3 हो गया। सॉरी फॉर दिस, वो हो गया -3। यानी कि यहां पे आप देख सकते हैं कि आपका जो एब्सिसा होगा वो कितना होगा, वो आपके पास 3 होगा। और यहां पे आप ये देख सकते हैं कि आपके पास जो ऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा, वो आपके पास -3 होगा। अगेन आपको बस इतना ही देखना रहता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस बनाने के बाद कि एक्स एक्सिस पे जहां पे काटे वो मेरा एक्स कोऑर्डिनेट, वाई एक्सिस पे जहां पे काटे वो मेरा y कोऑर्डिनेट। तो x एक्सिस पे 3 पे काटा इसीलिए एब्सिसा 3, y एक्सिस पे -3 पे काटा इसीलिए ऑर्डिनेट हो गया -3। बस इतना ही है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉइंट्स। अगर आप इतना कर पाते हैं ना, तो आपको इसी में 3-4 नंबर एग्जाम में मिल जाएंगे, क्वेश्चन कंफर्म है यहां पे आना। चलिए, तो इंट्रोडक्शन वीडियो में काफी कुछ चीजें बताई है मैंने आपको, और इनफैक्ट जितनी चीजें मैंने यहां पे बता दी इतनी ही चीजें आपके इस चैप्टर में आती है। अभी चैप्टर हम और आगे जब पढ़ेंगे ना, तो ये इंट्रोडक्शन ही वहां पे काम आने वाला है। इंट्रोडक्शन के अलावा ऐसा कोई टफ चीज वहां पे आप नहीं पढ़ने वाले हैं। तो यहां पे हमने क्या क्या सीखा, यहां पे हमने सबसे पहले सीखा कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है। दूसरी चीज हमने सीखी कि एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट को कैसे दिखाते हो। उसके बाद एब्सिसा ऑर्डिनेट क्या होता है, और फिर हमने फाइंड करना सीखा। अब अगर आपको कहीं पे भी समस्या लगे तो जाइए वीडियो को वापस से देखिए, उस चीज को सीख के आइएगा। अगर आप इस चीज को नहीं सीखेंगे तो फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आगे चीजें सीखने में बहुत ज्यादा दिक्कत होने वाली है। अब यहां पे लास्ट में मैं आपको मैग्नेट ब्रेन्स के वेबसाइट से इंट्रोडक्शन करवा देता हूं। मैग्नेट ब्रेन्स का वेबसाइट वो जगह है जहां पे एजुकेशन 100% कंप्लीटली फ्री तो है, साथ में यहां पे कंटेंट आपके लिए प्लेलिस्ट वाइज में अरेंज है। तो यहां पे पढ़ना थोड़ा सा आसान, थोड़ा क्या बहुत ज्यादा ही आसान हो जाता है। आप सारी चीजें अपने क्लास का पूरा सिलेबस खत्म कर सकते हैं। तो गूगल क्रोम खोलिए, उस पर टाइप करिए www.magnetbrains.com, वेबसाइट खुलेगी। इस पे जाते ही आप सीबीएसई इंग्लिश मीडियम के अंदर जाने के बाद क्लास 9th पे सेलेक्ट कर दीजिएगा। फिर एक और नया विंडो खुलेगा, इसमें आपके पास जितनी चीजें हैं ना वो सारी चीजें मिल जाएंगी। यहां पे जैसे मैथ्स पढ़ना है तो इसमें वॉच नाउ का ऑप्शन दबा देना। जैसे ही दबाओगे तो भैया जो जो चीजें हमने कवर करी है वो सारी चीजें यहां पे आपको डिटेल में मिल जाएगी। तो बस उस वीडियो पे क्लिक कर दो, जो वीडियो आपको देखनी है वो वीडियो आपके सामने प्ले होने लगेगी, और आप उस वीडियो से जितना नॉलेज चाहते हैं आप वहां से गेन कर सकते हैं। और ये बात आपको पहले से ही मालूम है कि इतना सब करने के बाद इतना सारा एजुकेशन आपके लिए 100% फ्री है।
यानी किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12th तक आपके लिए कोई भी रकम वसूली नहीं जाती ये सारी चीजें पढ़ाने के लिए। बस आपको इतना करना है कि हमको सपोर्ट करना है। सपोर्ट क्यों करना है? फ्री एजुकेशन है, बात दूर तक जानी चाहिए, हर बच्चे तक पहुंचनी चाहिए। इसके लिए वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और जितना हो सके वीडियो को शेयर करो। अगर कहीं डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में भैया डाउट डाल दो, हो सकता है उसको हो क्या गया अगले आने वाले वीडियोस में उस डाउट को मैं जरूर आपको एड्रेस करूंगा। सो आई होप कि आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का इंट्रोडक्शन यहां पे हो चुका है। आप समझ चुके हैं कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में किन चीजों को हम पढ़ते हैं, क्या से क्या चीजें हम अब करते हैं। आने वाले में हम एक्सरसाइजेस को सॉल्व करेंगे। जितने भी आपके एक्सरसाइजेस हैं एनसीईआरटी के, उन सारे एक्सरसाइजेस को हम यहां पे धीरे धीरे सॉल्व कर देंगे। सो थैंक यू सो मच। आई होप कि आपने जो टाइम दिया है उसका यूटिलाइजेशन बढ़िया तरीके से हुआ है और इस वीडियो ने आपकी पढ़ाई में हेल्प की है।